शब्द मेरे मन में गूंज कर मुझे व्याकुल कर रहे हैं। ये मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है, और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध है हम। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल, ये मूर्खतापूर्ण स्नेह ही है जो तुम्हें दुर्बल बना रहा है। हम जब तक हैं, तुम अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो सकते। तुम कदापि पीछे नहीं हट सकते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे, संकोच मत करो। तुम्हारा बोल से पीछे नहीं बढ़े, क्या धकेल देने से आज आगे बढ़ो। आज तक के बाद हमारा बोल से धकेल रहा से नहीं बढ़े, क्या लेके जाओ, धकेल दो इसे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे। जब कोई अपने विकारों को स्वयं पर हावी होने देता है, तब निस्वार्थ स्नेह जैसी सकारात्मक भावना भी पराजित हो जाती है। विश्वास नहीं होता, कोई पिता इतना भयंकर महापाप कैसे कर सकता है? चिंता मत करो पुत्री, मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। पिता का निस्वार्थ स्नेह, उसका संरक्षण प्रत्येक पुत्री का विश्वास होता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए अपनी पुत्री के उस विश्वास का ऐसा भयंकर हनन कर भंडासुर ने ऐसा अधर्म युक्त कर्म किया है जिससे बालिका रश्मि प्रभा का नहीं, उसने स्वयं अपने सर्वनाश होगा। भंडासुर का, उसके सिंहासन का, उसके अमरपुर का, उसके समस्त साम्राज्य का। जिसको जीवन की कोमलता पर विश्वास नहीं, वो मेरी दया का पात्र भी नहीं। अशुभ संकेत उत्पन्न होकर हमें इतना व्याकुल क्यों कर रहे हैं? क्या असुरराज की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर देवी सेना का आक्रमण ही इसका कारण है? नहीं, देवी सेना नहीं, इसका कारण गौरी नंदन गणेश जी। आज अपनी ही पुत्री के विश्वास का अंत कर मैं
मैंने उसके प्रति अपने स्नेह को कलंकित किया है। ये हाथ इस प्रकार रंजित होकर मेरे हृदय को अपार दुख सहने पर अपनी पुत्री के प्राण लेकर इतना सब कुछ खोकर क्या लाभ हुआ मुझे? क्या पाया मैंने? कर दो अपनी पुत्री का और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महान अस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सकोगे। भंडासुर, अभी तक तुमने दिव्य शक्ति का मार्मिक रूप ही देखा था। अब उसी शक्ति के विध्वंसक रूप से परिचय करने का समय आ गया है। दुख नहीं, सुख का आभास करो भंडासुर, क्योंकि अब समय तुम्हारे द्वारा कुछ खोने का नहीं, सब कुछ पाने का है। क्योंकि सर्वकाल में सभी आसुरी अस्त्रों में सर्वशक्तिशाली ये आसुरी महाअस्त्र प्राप्त किया है तुमने। सत्य है, अब जब ये अद्भुत अस्त्र की शक्ति तुम्हारे अधीन है तो आनंद लो, उत्सव मनाओ भंडासुर, उत्सव। इतना शक्तिशाली, इतना मोहक अस्त्र प्राप्त करने पर जिसकी शक्ति से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। मेरे प्रतिशोध की अग्नि अब इन देवियों को भस्म करेगी। भंडासुर, तुमने वो प्राप्त किया है जो दुर्लभ ही नहीं, तुम्हारी भावी विजय का अचूक साधन है। इस महाअस्त्र को पाकर सब कुछ पा लिया है मैंने। दुखी नहीं, हर्षित हूं मैं, हर्षित हूं। अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस अधर्मी को विश्वास कि इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, जबकि सत्य उसके सर्वथा विपरीत है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले उससे सब कुछ छिन जाता है, और भंडासुर तो अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका है कि उससे उसके गुरु, उसके भगवान, परिवार, साम्राज्य और यहाँ तक कि स्वयं अपने अस्तित्व को खोने के भी अत्यंत निकट है। गणेश जी,
असुर राज के सिंहासन को नष्ट कर रहे हैं। ये आसुरी महाअस्त्र किसी वरदान से कम नहीं। वरदान नहीं भंडासुर, अभिशाप है ये, क्योंकि अधर्म और पाप का मार्ग अपनाकर कोई वरदान का भागी नहीं बनता भंडासुर। आप भूल रहे हैं गुरुदेव, मुझे मेरे पूर्वजों के पास जाने का मार्ग तो आपने ही सुझाया था। वो भूल थी मेरी। मुझे कहाँ ज्ञात था कि इतने कष्ट में होने पर भी वो अपनी आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होंगे और तुम्हें इतना भयंकर सुझाव देंगे। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है भंडासुर। पछतावा नहीं, अभिमान होना चाहिए आपको कि अंततः आपके किसी शिष्य ने देवताओं पर ही नहीं, त्रिदेवों पर भी विजय पाने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। जिसे धिक्कारना चाहिए उस पर अभिमान करूं मैं? नहीं भंडासुर, तुम्हारे जैसा पापी तो मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महाअस्त्र पर। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। व्यर्थ में धर्म का पाठ मत सिखाइए मुझे, क्योंकि निरंतर धर्म पथ पर चलकर एक नारी, एक देवी को पराजित करने की शक्ति भी तो नहीं प्राप्त कर सका मैं। तो अब अधर्म का पालन करूंगा मैं और अधर्म से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना छोटा सा त्याग तो चलता है ना गुरुदेव? जिसका हृदय इतना कठोर हो, इतनी क्रूरता से भरा हो, वो मेरा ही नहीं किसी अन्य गुरु का भी शिष्य होने योग्य नहीं है। ना हो मेरा गुरु, इसका भी मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि भंडासुर का स्वयं अपना गुरु होना चलता है। जिसके लिए अपनी बेटी उसके स्वार्थ सिद्धि का साधन हो, ऐसे असुर राज का गुरु कहलाना तो दूर, उसके समक्ष एक क्षण ठहरना भी असंभव है। अब अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं अपने आप को आशीर्वाद भी दूंगा और वरदान भी। जगत गुरु भी मैं ही होऊंगा और भगवान भी। और ऐसी महानता का अधिकारी बनने के लिए ये तो क्या, मेरा कुछ भी करना चलता है। भंडासुर के चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर अब शीघ्र उसके पतन का कारण बनेगा। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। गर्व है ना उस देवी को अपनी शक्ति का, स्वयं को सर्वोच्च शक्ति मानती है ना वो। तो मैं उसे सर्वोच्च असुर शक्ति का परिचय दूंगा। ये कैसा विस्फोट है माता? और वहाँ हमें महादेव का त्रिशूल क्यों दिखाई दे रहा है? भंडासुर के महापाप और उसके द्वारा उसके गुरु के अपमान का ही परिणाम है। गुरु का अपमान अथवा ईश्वर का अपमान। और इसीलिए अब भंडासुर पर ना उसके गुरु की कृपा है और ना ही ईश्वर की। इसीलिए अब महादेव और प्रथम पूज्य गणेश
दोनों ही उसके राजभवन से प्रस्थान कर चुके हैं। अब ये असुर महानायक भंडासुर ही नष्ट करेगा उस देवी के श्री रथ को। भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके श्री भवन को, और भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके अहंकार को। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं भंडासुर को दंड देने के लिए स्वयं प्रभु शिव भी प्रत्यक्ष रूप न धारण कर ले। यदि ऐसा हो तो भंडासुर ही नहीं, महादेव के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। प्रभु महाशिव और श्री माता ललिता तो एक दूसरे के पूरक हैं, अतः जहाँ माता है वहीं प्रभु महाशिव भी हैं। फिर भंडासुर को दंडित करने के लिए उन्हें दो रूपों में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? मेरा अमरपुर, मेरा भवन, मेरी ध्वजा सब नष्ट कर दिया गणेश जी ने। प्रभु गणेश जी के इस विनाशकारी प्रस्थान से कहीं मेरा कोई अहित तो नहीं होगा ना?